सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के 9वें मंत्र का, और उसमें ज्योतिमय जीवन, प्रकाशमय जीवन हम कैसे जिएं, यश और कीर्ति को प्राप्त करते हुए यशस्वी जीवन, तेजस्वी जीवन, ओजस्वी जीवन कैसे जिएं। तो बहुत सुंदर चर्चा की थी कि जो माता पिता गुरु आचार्य की सन्निधि में रहता है, अर्थात जो प्रथम गुरु है माँ, उस का सानिध्य उसको जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक जिसको मिलता है, माँ से पूरे संस्कार सीखता है, तथा 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक जो पिता है, पिता से वह व्यवहार सीखता है, अनेक प्रकार के व्यवहारों में मर्मज्जता को प्राप्त करता है, और 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो समर्थ गुरुओं के सन्निधि में रहते हैं, ऐसे 1 वर्ष से या जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का जो आयुष्य है, इस आयुष्य में उत्तम माता पिता गुरु आचार्यों का प्रिय आचरण करने वाला व्यक्ति, उत्तम ज्ञान से युक्त होकर के उत्तम व्यवहारों का आधान करने वाला यशस्वी पुत्र या पुत्री ज्योतिर्मय जीवन जी सकते हैं। अंधकार से मुक्त, प्रकाश से युक्त जीवन उन्हीं का होता है जो अपने ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान, धीर, गंभीर माता पिता गुरु आचार्यों की शरणागति को प्राप्त होते हैं। अर्थात इनका कभी भी अनादर जो नहीं करते, इनकी आज्ञा का जो सर्वथा सर्वदा सर्वत्र पालन करते हैं, और यही हमारे महापुरुषों ने किया है। इसलिए वो आज हमारे लिए पूज्य हैं, स्तुत्य हैं। यदि हम ऐसा जीवन जी पाते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन उज्जवल होगा। हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दूसरों के लिए, और हमारा जब उज्जवल भविष्य होगा तो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे। आज 75वें सूक्त का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं, और इसमें 5 मंत्र हैं। केवल इस सूक्त में केवल 5 मंत्र हैं, और बहुत छोटे छोटे हैं। 2-3 विशेष मंत्रों की मैं चर्चा करूंगा, परंतु सांकेतिक रूप से मैं 5 मंत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रथम मंत्र में यहाँ पर सात्विक भोजन, जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी, इसमें भी प्रथम मंत्र में कहा ओम जुजस्व सप्रथस्तम वचो देवप्स सरतम हव्या जुह्वान आसनी। पहले मंत्र में कहा कि हमारे जो भोजन है ना, हमारा जो आहार है, वो बहुत सात्विक होना चाहिए। सात्विक, यहाँ गुरुकुल में तो स्वर्ग जैसा वातावरण है और सात्विक आहार ही मिलता है, लेकिन आहार के विषय में जिसमें सबसे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए व्यक्ति को, उसी में सबसे ज़्यादा उसकी मनमानी चलती है, उसमें लापरवाही करते हैं लोग। और जिसको जैसा
स्वाद अच्छा लगता है या जिसको जिस विषय में रुचि होती है, जिस भोज्य पदार्थ में या जो भी रूप रस गंध स्पर्श आदि है, वो भी आहार के रूप में हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। जब वे आहार शुद्ध और पवित्र होंगे तो उससे ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानवान व्यक्ति अनेक प्रकार से अनेक कार्यों में प्रवीण हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती है। तो ये प्रार्थना यहाँ पर जो की है, जुजस्व सप्रतस्तम वचो देव सरसस्तमम हव्या जुह्वान आसनी, कि प्रभु जीव से कहते हैं कि तू वचहा, उस वेद वाणी का ही, ज्ञान की वाणी का ही जुजस्व प्रीति पूर्वक सेवन कर। जो ज्ञान के वचन सप्रथस्तमम अतिशयन विस्तार से युक्त है, अर्थात जो तेरे हृदय को विशाल बनाने वाली है। व्यक्ति अपने विचारों से संकीर्ण हो जाता है और अपने विचारों से विशाल हो जाता है। उसकी विशालता और उसकी संकुचित जो व्यवस्था है, अवस्था है, वो उसका स्वयं उत्तरदायी होता है। इसलिए ये बात हमको बिल्कुल मन में धारण कर लेनी चाहिए कि जो हम प्रशस्त जीवन जिए, और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया कि प्रथस्तमम अर्थात जो अपने जीवन का सर्वोच्च शिखर है, जो सर्वोच्च मान्यता है कि यहाँ पर व्यक्ति पहुँचना चाहिए और बहुत विरले पहुँचते हैं, तो उसका हमको लक्ष्य बनाना चाहिए। उपनिषदों का उद्घोष है कि हम संकीर्ण विचारधारा वाले न बने। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। अपनी विचारधारा को, अपनी सेवा को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को हम विशाल बनाएं, हृदय से विशाल बने, भूमा इसको बना लें। जितना जितना हमारा उदार चरित्र होगा, उदार मन होगा, उतना उतना हमारे लिए समष्टि विशालता प्रदान करेगी। एक क्षण का भी संकोच हमारे जीवन में, संकोच का तात्पर्य यहाँ पर जो स्वार्थ की बात है, जो केवल अपने लिए बात है, उसको छोड़ करके ये कहा है कि विशाल हृदय से हम युक्त हों, अर्थात हृदय को विशाल बनाने वाले हैं और तेरी वृत्ति को उदार करने वाले हैं। तथा देवप सरसस्तमम श्री प्रीति वलयोः, विद्वानों के लिए प्रीतिजनक हैं। शास्त्र वाक्य ज्यों जो समझ में आते हैं त्यों त्यों उसमें रुचि होती जाती है और उस रुचि के जनक परमात्मा है। अपनी प्रवृत्ति को ज्ञान प्रवण करने के लिए आसनी, मुख में हव्य पदार्थों की ही जुह्वाना आहुति देने वाला हो, सात्विक पदार्थों का ही तू सेवन करने वाला हो। कुत्सित भोज्य पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थ यदि हम ग्रहण करते हैं तो वह पदार्थ अंदर जा कर के हमारे बुद्धि को कलुषित कर देता है। हमारी बुद्धि का जो तेज है, हमारी बुद्धि की जो कार्य क्षमता है, वो घट जाती है। विचार पूर्वक कार्य नहीं कर पाते, हम निर्णयात्मक स्थिति में नहीं रह पाते हैं, और जो ज्ञान से युक्त है वो बिल्कुल धीर गंभीर रहता है और उसके अंदर प्रेम का, करुणा का, अनेक प्रकार से जो उत्तम उत्तम गुण होते हैं उसको धारण करने वाला बन जाता है। लेकिन आहार यदि शुद्ध नहीं है तो उसका मन मस्तिष्क भी ठीक नहीं होगा, उसकी बुद्धि भी ठीक नहीं होगी, और बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया। तो हम आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि की बात कही है। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि अर्थात बुद्धि की शुद्धि होती है, और बुद्धि हमारी ठीक है तो हम सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं।
तो परमात्मा सात्विक बुद्धि हमारी बनाए और ज्ञान की मड़ियों का ग्रहण करने वाला मैं बनूं, इससे मेरा हृदय विशाल होगा और दिव्य वृत्ति का बल मिलेगा, अर्थात मैं दिव्यता से युक्त रहूं। सात्विक भोजन करते हुए हम सात्विक बुद्धि वाले बन करके ज्ञान की वाणियों के अध्ययन की ओर प्रणव जो है प्रवण हो, अर्थात उधर हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सतत हम आगे बढ़ते रहें। और इसी प्रकार से दूसरा मंत्र इस सूक्त का 75वें सूक्त का है, अथाते अंगिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम वोचेम ब्रह्म सानमी। ओम अथाते अंगिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम वोचेम ब्रह्म सानमी सानसी। तो सानसी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? संभजनीय, भज सेवायाम। वोचेम ब्रह्म सानसी, जीव प्रभु प्रवण वृत्ति की कामना करता हुआ कहता है कि अंगिरस्तमम, हमारे अंग प्रत्यंग में अधिक से अधिक शक्ति का संचार करने वाले, वेधस्तम अत्यंत मेधाविन, अग्ने अग्रणी प्रभो, अथ अब हमारे हव्य पदार्थों के सेवन से हमारी जो अपनी बुद्धि को सात्विक बना करके हम ते आपके प्रति प्रियम, प्रीतिपूर्वक जो प्रीति उत्पादक सानसी संभजनीय ब्रह्म ज्ञान के वचनों का वोचेम उच्चारण करें। जब हम ज्ञान की इन वेद प्रतिपादित वाणियों का श्रवण करते हैं, सुनना वेद का कितना महान कार्य है, कितना सौभाग्य से भरा हुआ है। तो जो वेद शब्द ही नहीं जानता है तो वेद का भेद कैसे जानेगा? वेद का तथ्य सत्य नहीं जानता है तो कैसे इस ओर आएगा? हम सौभाग्यशाली हैं जो वेद को सुनते हैं, और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होते हैं? जो वेद को पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा सबसे महान सौभाग्यशाली कौन है? वेद तो परमात्मा ही लिखता है ना लिखता अर्थात वह उपदेश करता है। परमात्मा की कृपा से जो वेद को सुनता है, समझता है, जानता है, पढ़ता है तथा वैसा आचरण में लाता है, वैसा जीता है, वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? अब केवल किसी पदार्थ की बात हम केवल करें, केवल सुना जाए, कोई ऐसा फल या कोई ऐसी मिष्ठान या ऐसा कोई भी पदार्थ जो सुख देने वाला है और केवल नाम हम सुनते हैं, तो उससे उसका पूरा सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सुनने में ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, फिर उसको देख रहे हैं, लेकिन देखने से सुनने से उतना लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको स्वामी जी कभी कोई मिठाई बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, या अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ बनाते हैं, सात्विक पदार्थ बनाते हैं, और नासिका में सुगंध आई तो आपको क्या महसूस हुआ कि आज पाकशाला में बहुत सुंदर कोई व्यंजन बन रहा है, बहुत सुस्वादिष्ट बन रहा है। केवल आपने उसकी गंध से जान लिया। आप भोजनशाला में गए, सबके पास थाली आई, आपके पास थाली ना आई, और ये कहा जाए केवल आप देख लीजिए, तो तृप्ति होगी क्या? तृप्ति नहीं हो सकती है। उसको जब खाएंगे तभी पूरा तृप्त होंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं नहीं, केवल हम देख करके ही तृप्त हो जाएंगे। ये तो केवल कहने की बात है। पूर्ण उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, यदि मैंने किसी भूखे को अपनी थाली का भोजन दे दिया है तो उससे जो अनुभूति होगी वो तो स्वाद तो नहीं आएगा, लेकिन उससे जो अनुभूति है, जो उससे आनंद है, जो उससे सुख और शांति मिलती है, वो खाने से भी नहीं मिलती है। वो बात अलग है। जी, माइक दीजिए डॉक्टर साहब को। ओम। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।
स्वामी जी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जैसे हम पाकशाला में गए और गाजर का हलवा बनने वाला है, खुशबू उसकी आएगी, मान लो हम लेट पहुंचे वहाँ, अब 2 लोग हैं और हलवा थोड़ा सा ही है तो आधा आधा ले लें, या उसने मेरे जाते जाते ख़त्म कर दिया तो मैं क्या करूँ? उसमें हमें संतोष कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है चलो ख़त्म हो गया तो वो अच्छा या उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे भी मिल जाए। जो अच्छी और सच्ची बात तो ये है कि जितना भी बचा है तो उसमें आधा आधा मिला के ले लें परस्पर, और अगर लगता है कि नहीं उसने खा लिया मेरे लिए कुछ बचा नहीं तो संतोष करें, इसी में संतोषा परमम सुखम, और कोई उपाय नहीं। और यदि सोच विचार करके उसी में दुखी होते रहेंगे तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ही इस दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए कि जैसा वेद मंत्र कह रहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को पढ़ता है सुनता है उससे आनंद तो मिलता है। जैसे संगीत आप सुनेंगे, कोई प्रार्थना आप सुनते हैं तो सुनकर के एक तो कोई व्यक्ति बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, उससे सुख मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन वो तो एक अंश है। वेदवाणी यदि सुन रहे हैं ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन केवल इतना ही नहीं है कि सुन लिया या बोल दिया और उतना आनंदित हो गए, बस ऐसा नहीं। हम जैसा सुन रहे हैं उस आनंद को शाश्वत बनाने के लिए, उस आनंद को निरंतर रखने के लिए, निरंतरता उसमें बनी रहे, उसके लिए एक एक शब्द को जीने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे कितना आनंद होगा ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि वेद वाणियों के सेवन से ही हम सशक्त बनेंगे। सेवन का मतलब क्या है? भज सेवयाम। हम जैसा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वैसा जो कह रहे हैं वैसा जीने का प्रयास करें। तब जाकर के ये कहा है कि प्रियम, जो प्रीति उत्पादक हैं, सानसी संभजनीय ब्रह्म ज्ञान के वचनों का वो चेम उच्चारण करें। और इस वेद प्रतिपादित जो उपदेश है, जो मानवता के लिए, संसार के लिए, इस धराधाम के लिए जो संकेत किया गया है, इसकी दिव्यता को स्थापित करने का, प्रतिष्ठित करने का यदि कोई सच्चा साधन हो सकता है तो वेद का ज्ञान ही साधन हो सकता है। इसी से सारे ज्ञान विज्ञान निकले हुए हैं। तो ऐसी वेदवाणी का हम श्रवण करें, मनन करें और उसको जीने का प्रयत्न करें। वेद की जो वाणियां हैं वो हमें प्रभु का प्रिय बनाती हैं, और सचमुच ये वाणियां हमारे जीवनों को उत्तम बनाने के कारण संभजनीय हैं। इन वाणियों के अध्ययन का परिणाम यह होगा कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा तन है और मन है, चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों में हम यशस्वी बनेंगे। वेद का जो संदेश है, जो उपदेश है, वो संभजनीय है। वेद की वाणियों को हम अधिक से अधिक सुने और जीवन में उतारें, यह हमको सशक्त बनाता है। और बहुत ही सुंदर बात कही है। यह वेद मंत्र जो तीसरा वेद मंत्र है, अज्ञे व अचिंत्य प्रभु, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार मेरे साथ। कस्ते जामिर जना नाम अग्ने को दाश्वध्वरः कोहा कस्मिन्नसि श्रितः। ओम कस्ते जामिर जना नाम अग्ने को दाश्वध्वरः कोहा कस्मिन्नसि श्रितः। ओम कस्ते जामिर जना नाम अग्ने को दाश्वध्वरः कोहा कस्मिन्नसि श्रितः। भावार्थ इस प्रकार से इस मंत्र का है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पदार्थ को यदि हम अपने हित में
या उसमें कुछ गुण देख करके उसका प्रयोग करते हैं, तो मैं प्रयोग करने वाला हो गया और जो वस्तु मैं प्रयोग कर रहा हूं वो मेरे से अलग होगी। मैं भोगता हूं और वह वस्तु क्या होगी? वस्तु जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होगी? वो पदार्थ है, भोग्य पदार्थ है वो। मैं भोगता, वो भोग्य पदार्थ है। जो हमारा ये संसार है, एक तो मैं हूं और यह संसार, ये शरीर है। मैं अलग हूं और ये सारा संसार क्या है? अलग है। ये सारे यहाँ के पदार्थ और जो भी हमको देखने, सुनने, जानने में चीजें आती हैं वो कम से कम मैं नहीं हूं। यदि हम इसको मोटे तौर पर समझें, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव के रूप में, प्राणी के रूप में, वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, मैं अलग हूं और वो सारी चीजें अलग हैं। उसी प्रकार से परमात्मा, जिसको हम इन भौतिक चक्षुओं से नहीं देख सकते, इन भौतिक कानों से सुन नहीं सकते, हमारी और उसकी कोई समता हो नहीं सकती, क्योंकि वो असीम है और हम ससीम हैं। हम सीमा सहित हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है। हम शांत हैं और वो अनंत है। शांत एक तो होता है शांत, एक है शांत, अंत सहित हैं हम। हमारा क्या होगा? अंत। हमारा मीन्स आत्मा का नहीं, जिस साधन से हम कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा संपूर्ण कार्यभार हम करते हैं, चलाते हैं, कर्म करते हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, नश्वर है। परंतु परमात्मा तो नश्वर नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन मैं अल्पज्ञ हूं। वो सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पशक्तिमान हूं। मेरे में और उसमें कोई बराबरी कभी भी, कहीं भी नहीं हो सकती है। उसी का संकेत यहां इस मंत्र में किया कि परमात्मा अज्ञेय तथा अचिंत्य प्रभु है वो। जैसे केनोपनिषद में भी इसकी चर्चा ही है। यहां पर जो कहा है कि हे प्रभु, जना नाम, मनुष्यों में कहा कौन ते तेरा, जामी, जामी इति बंधु। मनुष्यों में कौन तेरा बंधु है? अर्थात कोई बंधु नहीं है। एक और जहां पर परमात्मा को कहते हैं सनो बंधुर जनिता स विधाता, वो हमारा बंधु और जनिता है, वो विधाता है। लेकिन इस मंत्र में क्या कहा कि वह हमारा बंधु कैसे हो सकता है? बंधु यहां पर अलग से बात कही है कि बंधुओं में समानता होती है। जो संतानें जन्म लेती हैं माता पिता से, उनमें कुछ ना कुछ समानता तो होती है ना। कभी कभी एक रूपता भी हो जाती है कुछ अंश में को छोड़ करके। दो भाई हों तो आप पहचान नहीं पाए कौन है, दो बहनें हों, जुड़वे हो जाते हैं तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। और उनका सामर्थ्य भी हो सकता है कि एक जैसा हो सकता हो जाए। लेकिन यहां पर कहा कि मनुष्यों में कहा कौन तेरा जामी बंधु है। जैसे बंधुओं में कुछ समानता सी होती, इस प्रकार हे प्रभु पूरे संसार में मनुष्यों में आपके समान कौन है? अर्थात कोई भी नहीं हो सकता है। कितना विशाल है वो, कितना उसका विराट स्वरूप है, वो सारे ब्रह्मांड का सम्राट है। और हमारा अस्तित्व क्या है? एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है। हम अपने अस्तित्व को यदि देखते हैं, एक कण के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम तुच्छ जैसे हैं और वो बड़ा विराट है। कोई भी आपकी समानता नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य के विषय में तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो आपकी बराबरी
कर सके। न मुक्तानपि हरेस्या सास्यम, अनेक ग्रंथों में बात आती है कि मुक्त आत्मा जो मुक्त होते हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता वहां भी। मुक्त आत्मा है वो चाहे जहां विचरण करे, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और वो करे भी तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका सामर्थ्य अल्प है, परमात्मा का सामर्थ्य बहुत अधिक है, विशाल है। इसलिए इसके अनुसार हमारे जीवन में कहा कौन आपकी भांति दाशवध्वरहा वेदवाणी के द्वारा इन यज्ञात्मक कर्मों का उपदेश करने वाला है। आप ही सब यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले हैं प्रभु। कहा आप निश्चय से कौन हैं, यह किसी ने भी नहीं जाना। और कहा कस्मिन शिता असि, किसमें आप आश्रित हैं, कौन आपका आधार है, यह भी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका तो आधार वही है, सबका आश्रय वही है। आज तक किसी ने नहीं जाना कि उसका भी कोई आश्रय, उसका भी कोई आधार है। वस्तुतः वे प्रभु अचिंत्य रूप, अचिंत्य महिमा वाले हैं। हम आपको पूरा पूरा जान नहीं सकते। देहधारी के लिए निराकार जानना कैसे संभव हो सकता है, तो हम इस पर चिंतन और अगली कक्षा में करेंगे। वेद के इस मंत्र का भावार्थ, शब्दार्थ समझने का और प्रयास करेंगे। अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।